से अगर काम चलाना चाहोगे तो मैं श्राप दे दूंगी, तुम तीनों वृक्ष हो जाओगे। वही बात याद दिलाई है गंगा मैया ने कि सुनो, तुमने अपने पति का हृदय दुखाया था, इसीलिए तुम्हें आज ये सब भुगतना पड़ रहा है, इसीलिए तुम्हारा जल खाली चला गया। आज मेरे भैया उसी समय इधर देखा है तो महाराज बड़ी विचलित हो गई, तीनों देवियों का जल खाली चला गया। गंगा जी बोली अब कहो, अब कहां से क्या है? तब तक लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। लक्ष्मी जी ने जैसे ही सुरेंद्रलन में जल लिया, मंत्रों का उच्चारण करके जैसे ही जल छोड़ना चाहा, वैसे ही ये जल महाराज खाली नहीं बल्कि वह पवित्र गया। जवाब दी एक की और जरूरत है। तब तक सती अनुसुईया आ गई, अत्रि मुनि की पत्नी। अनुसुईया ने भी जल ग्रहण किया, जल उनका भी सही मारा सलामत गया। माता गंगा ने कहा ठीक है, मेरा स्थान कहाँ पर है? उसी समय अनुसुईया ने जमीन में महाराज मिट्टी हटा करके दोनों हाथ जोड़ लिए कि माँ आपका स्थान यहीं पर है, आप यहीं पर विराजितमान हो जाओ, हम लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। आज उसी समय गंगा मैया वहीं पर प्रवाहित हो जाती हैं। आज भी बह रही हैं। श्रावण के महीने में कामर लेने के लिए भैया लोग जाते हैं, जाते हो ना? आज भी प्रवाहित हैं। वहां से कामर ला करके गोला गोकर्णनाथ चढ़ाते हो, क्योंकि जिस समय गंगा मैया आई थी उस समय इन्होंने वचन दिया था कि अगर मैं मृत्युलोक में आऊंगी तो हमारा जल सिर्फ अगर चढ़ेगा तो गोला गोकर्णनाथ में ही चलेगा। उसी समय इधर गंगा जी प्रवाहित हो जाती हैं। सभी देवताओं ने पुष्पों की बरसात की। भागीरथ भी बहुत मन में हर्षित हो गए। विश्वामित्र जी बोले बेटा ये वही गंगा है। जवाब दिया तो गुरुदेव ये पापों से गंदी नहीं हुई। जवाब दिया जो बेटा समझदार है वो ऐसे कार्य ही नहीं करता है, और जो कोई भी इसमें पाप कमाता है तो गंगा माँ उसका महाराज भला नहीं बल्कि उसका सर्वनाश कर देती है। आज इधर पावन गंगा माँ की कथा सुनाने के पश्चात हर से चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियर आया। विदेह माने राजा जनक जी का नगर नजदीक आया। मेरी भाई बंधु जैसे ही राजा जनक जी का नगर समीप आता है, वहीं पर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के ठहरते हैं। जब राम जी को लेकर के ठहरे, जवाब दिया गुरुदेव हाँ बेटा आप जानते हो क्या कि ये आगे नगर कौन सा है? जवाब दिया बेटा ये विदेहराज का नगर है। का विदेहराज? हाँ वही विदेहराज जो जनक कहाए जाते हैं। जवाब दिया गुरुदेव ये विदेह क्यों कहा है? जवाब दिया जनक जी विदेह क्यों कहा है? इधर पार्वती ने भी प्रश्न कर दिया भूत बावन भोले बाबा से कि राजा जनक जो हैं महाराज, इन्हें जनक के नाम से तो पूरा संसार जानता है, पूरा विश्व जानता है। अभी पूछा जाए कि महाराज सीता जी के पिता का क्या नाम था तो सभी बता देंगे कि जनक था, लेकिन अगर शुद्ध जाना जाए तो ये विदेहराज जनक कहाए जाते हैं। जवाब दिया वे विदेह क्यों कहाए, आखिर क्या कारण था? जवाब दिया ये विदेह इसलिए कहाए, एक दिन की बात थी। विश्वामित्र जी बता रहे हैं नगर देखने के लिए पहुंचे हैं जनकपुर में। जनक जी ने देखा, बड़ा आदर सत्कार किया। जवाब दिया मैं आपका स्वागत करता हूँ, बैठ जाओ।